हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस वर्मा लर्न फॉर नॉलेज। आज हम 12th मैथ्स NCERT चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास में कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, डेफिनेशंस है। जैसे कि इस संबंध रिलेशन किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध उनके एक कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। यानी कि जैसे कि ये उदाहरण दिया हुआ है, सेट ए है, ये सेट बी है। इसके जो ओ कार्तीय गुणन बनेंगे, यानी कि एक को इन सभी से सभी के साथ में लिखेंगे, दो को इन सभी के साथ में लिखेंगे। इस तरह से उनके अंदर से हमें कुछ उपसमुच्चय लेने हैं। जैसा कि इसमें कहा गया था का एक उपसमुच्चय होता है, तो हमने उपसमुच्चय लिया है आर के रूप में, जिसे हमने कहा कि भाई एक्स और वाई में रिलेशन दे रखा है कि x और y का अंतर विषम होना चाहिए। यानी कि पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का जो अंतर आएगा माइनस करने पर वो विषम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिया हमने एक और चार, चार और एक को माइनस करेंगे तो आंसर 3 आता है, तो 3 विषम संख्या है। एक और 6 को लेंगे तो वो माइनस करने पर 5 आता है। एक और 8 को लेने पर माइनस करने पर 7 आता है। तो इन सभी में सेम रिलेशन है, क्या है कि x और y का अंतर विषम है। तो यहाँ पे आ जाएगा उपसमुच्चय होता है इन क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य संबंध से प्राप्त होता है। जो रिलेशन में बना हुआ है वो इनके प्रथम व द्वितीय घटकों के संबंध से बना हुआ है। इस तरह से इसे हम आर ए टेंस टू बी या फिर ए रिलेटेड बी, यानी कि ए का जो ए मतलब हो गया कि यहाँ पे ए पहला एलिमेंट, बी मतलब अब हो गया दूसरा एलिमेंट। इन दोनों में जो रिलेशन है वो है एक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रांत दिया हुआ है, प्रांत संबंध आर के क्रमित युग्मों में सभी प्रथम घटकों को समुच्चय आर का प्रांत कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आर लिया हुआ है ये पूरा एक सेट बन गया है। एक्स और वाई के अंतर कैसे हैं, इसमें विषम है। अब इसमें एक आ गया है कि जो इसके क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटक हैं, सभी प्रथम घटक है। यहाँ पे ये इसका प्रथम घटक 1 है, इसका भी 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो इन प्रथम घटकों का जो समुच्चय बनेगा अब वो आर का प्रांत कहलाएगा। तो आर का प्रांत यानी कि ई सेट ए के अवयव होते हैं और जिनका रिलेशन बी के साथ में है वो इसके अंदर यहाँ पे रखे जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 सभी आ जाएंगे। इसी तरह परिसर आर के एक क्रमित युग्मों में सभी द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होता है उसे हमने आर का परिसर कहलाता है। आर के परिसर में यहाँ पे 3 4 6 8 और 9 आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख ले ये 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो द्वितीय घटक जो आ रहे हैं कि वो आपके परिसर में कहलाते हैं। फिर आता है सहप्रांत। सहप्रांत होता है समुच्चय बी के सभी अवयवों को आर का सहप्रांत कहते हैं। यानी कि जो भी अपन ले रखा है एच सेट ले रखा है, संबंध आर ले रखा है, उसके अंदर अर्जुन के जो द्वितीय घटक कहाँ से लिए गए हैं तो वो सेट बी के यहाँ से लिए गए थे। तो जो सेट बी है पूरा वो हमारे पास में सहप्रांत कहलाता है। तो आर का सहप्रांत बी होता है, यानी कि जो दूसरा वाला सेट होता है वो परिसर सबसेट होता है सहप्रांत का। तो यहाँ पे जो परिसर था अब वो द्वितीय घटक थे, द्वितीय घटक भी इस सेट बी के अंदर से ही थे। लेकिन इन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे परिसर मतलब अब जो यहाँ पे संबंध बनाने में काम आए थे वो वाले लिए जाएंगे और सहप्रांत के अंदर बी के सारे एलिमेंट आएंगे, चाहे वो उनका रिलेशन किसी के साथ हो या फिर नहीं हो। तो ये है हमारे पास में संबंध आर की परिभाषा, उसके प्रांत, उसके परिसर और उसके सहप्रांत। अब है संबंधों के एक प्रकार, यानी कि ये जो हमने संबंध की परिभाषा पढ़ी है उसके कुछ प्रकार दिए गए हैं। जिसमें सबसे पहला प्रकार दिया हुआ है स्वतुल्य संबंध। यदि ई आर किसी ई समुच्चय ए में इस प्रकार परिभाषित हो कि इसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, स्वयं से संबंधित हो, यानी कि ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, स्वयं से संबंधित हो, अर्थात मतलब अब ए का ए से ही रिलेशन हो, ए के एक घटक अवयवों का ए के एक घटक अवयव से ही संबंध होना चाहिए, तो उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। उदाहरण देखते हैं यहाँ पे अतः आर स्वतुल्य संबंध है यदि और केवल यदि इस शर्त यह रखी गई है कि ए रिलेशन है ए का है,
ए का रिलेशन ए से ही होना चाहिए और ए जो है वो सेट ए का अवयव होना चाहिए। अर्थात इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बिलोंग टू आर, यानी ई की दोनों ही अवयव बिलोंग करते हैं किसको, आर में ए बिलोंग करते हैं। उदाहरण माना ए 1 2 3 4 इसमें ए घटक अवयव दे रखे हैं। अब आर का रिलेशन ए से दे रखा है, आर का रिलेशन ए का रिलेशन ए से ही दे रखा है। तो यहाँ पे ए किस तरह से रिलेटेड है कि एक्स और वाई संख्या एक्स से ए भाज्य है। इसमें यहाँ पे हमने ए के ए अवयवों को ही एक्स का है और वाई भी का है, तो वो वाई जो संख्या में चुननी है वो एक्स से ए भाज्य होनी चाहिए। तो एक का भाग एक में देंगे, एक का भाग 2 में चल जाएगा, एक का भाग 3 में चल जाएगा, एक का भाग 4 में चल जाएगा। तो वाई संख्या एक्स से ए भाज्य है। यहाँ पे जो दूसरी वाली संख्या आ रही है वो पहली वाली संख्या से ए भाग जा रहा है, 2 में भी 2 का भाग जा रहा है, इस 4 में भी 2 का भाग जाएगा, 3 में भी 3 का भाग जाएगा, 4 में भी 4 का भाग जाएगा। तो ये सभी हमने यहाँ पे ए ले लिए हैं। क्योंकि ये हमने केवल देखना है कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए एक का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, 4 का 4 से होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी इस सेट ए के अंदर घटक अवयव होंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे जब चारों के चारों से ही होगा। 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, 4 का 4 से होना चाहिए। अगर इतने सभी उपस्थित होंगे तब हम कहेंगे कि ये संबंध जो है वो स्वतुल्य संबंध है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने जो 5 लिखा हुआ है, अगर 5 भी होता और 5 का 5 से संबंध नहीं होता तो हम कह देते इसको कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी घटक है सभी ई का यहाँ पे खुद के साथ में रिलेशन होना चाहिए, तभी वह स्वतुल्य कहलाता है। इसी तरह से यहाँ पे एक दे रखा है कि ई रिलेशन ए का ए से ए रिलेशन को परिभाषित किया गया है एक्स वाई 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, यानी कि हम यहाँ से एक अवयव लेते हैं, x की वैल्यू लेंगे 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इसमें केवल इस रिलेशन में केवल एक ही अवयव प्राप्त हुआ है। अब चूंकि यहाँ पे 1 1 2 2 बिलोंग नहीं करते हैं इस रिलेशन के अंदर, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। जैसा कि हमने कहा था स्वतुल्य होने के लिए एक खुद के साथ में रिलेशन होना चाहिए। तो ये वाला जो रिलेशन परिभाषित किया गया है ये वाला स्वतुल्य नहीं है, लेकिन ये वाला जो रिलेशन परिभाषित किया गया है ये स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि इसमें 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से रिलेशन आ रहा है। अब नेक्स्ट है सम्मिलित संबंध। इससे पहले हमने स्वतुल्य संबंध देख लिया है। दूसरा दे रखा हमारे पास में सम्मिलित संबंध। यदि कोई संबंध आर किसी ई समूह ए से ए में इस प्रकार परिभाषित हो कि जब ए का बी से, अर्थात ये दोनों अवयव हमारे पास में सेट ए से ही लिए गए हैं। सेट ए का अवयव ए है और बी है। अब ए का बी से कोई संबंध हो तो बी का ए से ए वही संबंध होगा, तो बी का भी ए से ए वही संबंध होगा। तब हम कहेंगे कि इस संबंध आर सम्मिलित संबंध है। अगर ए का बी से कोई संबंध है और बी का ए से ए वही संबंध नहीं प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि आर जो संबंध दे रखा हमारे पास में वो एक सम्मिलित संबंध नहीं है। अतः आर सम्मिलित होगा यदि और केवल यदि इफ इसकी शर्त दे रखी है कि ए रिलेटेड टू बी, तो बी रिलेटेड टू ए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए, दोनों ही अवयव किसके हैं, ए के हैं, और दोनों में संबंध दे रखा है कि भाई ए संबंधित है बी से ए, उसी ई संबंध से बी भी संबंधित है ए से ए। अर्थात ये भी हो सकता है कि ए बी ई एक क्रमित युग्म है, किस में ओ बिलोंग कर रहा है, आर को ओ, तो ओ उसका उल्टा वाला बी ए क्रमित युग्म बी ई इसमें एस आर को ओ बिलोंग करना चाहिए। एक उदाहरण के लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, माना ए 1 2 3 4 5 6 इसमें घटक अवयव दे रखे हैं। एक संबंध आर ए से ए में परिभाषित है, ए से ए में परिभाषित है। किस तरह से परिभाषित है, जहाँ पर आर के जो अवयव दे रखे हैं, पहले मान लेते हैं एक्स वाई, जहाँ एक्स तथा वाई दो विषम संख्या हैं। हमें सेट ए से एक्स और वाई की जगह पर केवल विषम संख्याएं रखनी है। एक्स तथा वाई दो विषम संख्या होनी चाहिए, तो हमें दोनों ही अवयव लेने ए से ही है। तो ए के अंदर से जो भी विषम संख्याएं हैं उनको लेते हैं। जैसे कि हमने लिया 1 और 1, दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही क्या है, विषम संख्या हैं। 1 और 3 को लिया, वो भी दोनों विषम संख्या हैं। फिर 1 और 5 को लिया, वो भी विषम संख्या है। 3 और 3 को लिया, वो भी विषम संख्या है। तो यहाँ पे ये सारे ही विषम संख्याओं के घटक अवयव आ गए हैं। तो यहाँ पे एक संबंध बन गया किसका, केवल जिसमें जो भी अवयव युग्म लिए गए हैं वो सभी एक्स तथा वाई में दोनों ही क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब हमें ये देखना है कि ये सम्मिलित है या नहीं है। तो सम्मिलित के लिए हमने कहा था कि ए और बी
ए मान लेते हैं, ये ए है, ये क्या है, बी है, ए और बी ई, तो वो बी और ए भी होना चाहिए ए। तो ये रहा हमारे पास में ए और बी, और इसका अब बी और ए ये रहा। तो यहाँ पर ए का रिलेशन बी से है, दोनों विषम है। वही रिलेशन बी का ए से है, दोनों ही विषम है। इसी तरह से 1 और 5 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 5 और 1 आ रहा है। 3 और 5 आ रहे हैं, ये रहा। और इसी तरह से इसका उल्टा 5 और 3 आ रहे हैं। अतः ये क्या हो जाएगा, एक सममित संबंध हो जाएगा। जहाँ पे ये जो संबंध आर हमने लिखा है, ये क्या है, एक सममित प्रकार का संबंध होगा। इसी तरह इसमें देखा जाए कि ये स्वतुल्य है क्या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए हमने कहा था कि भाई 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का 1 से है, 3 का 3 से है, 5 का 5 से है, लेकिन इन 2 का 2 से या 4 का 4 से या 6 का 6 से संबंध इसके अंदर नहीं आ रहा है। अतः ये स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि स्वतुल्य में हमने कहा था कि इस जितने भी घटक अवयव होंगे सभी ई का रिलेशन सभी के साथ अपने साथ में होना चाहिए, तभी ई ये स्वतुल्य कहलाएगा। अभी ये क्या है, केवल सममित संबंध है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। कौन सा, ये वाला जो हमने संबंध परिभाषित किया है, ये एक सममित। तीसरा दिया हुआ है संक्रामक संबंध। इससे पहले हमने स्वतुल्य, दूसरा असममित, और तीसरा है संक्रामक संबंध। इसमें यदि ई कोई संबंध आर किसी ई समुच्चय ए से ए में इस प्रकार से परिभाषित हो कि ए का आ बी से ए संबंध और बी का आ सी से ए संबंध होने पर ए का संबंध सी से ए भी होना चाहिए। यानी एक ये हो गया कि ये हमारे पास में सेट ए के कोई 3 अवयव है कि ए का आ बी से संबंध हो और बी का आ सी से संबंध भी उसी में दे रखा हो, तो हम कह रहे हैं कि ये ए का आ सी से भी संबंध होगा। अगर ये शर्त पूरी होती है तो हम कहेंगे कि वो संबंध एक संक्रामक संबंध है। अगर ये शर्त पूरी नहीं होती है तो वो कहा जाएगा कि वो संबंध संक्रामक संबंध नहीं होगा। अतः आर संक्रामक संबंध होगा यदि और केवल यदि ई। शर्त क्या दी गई है कि ए रिलेटेड हो बी से और बी रिलेटेड हो सी से ए, तो ए रिलेटेड होगा सी से ए, अर्थात ए का रिलेशन सी से ए भी होगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं ए को, ये तीनों ही अवयव किसको बिलोंग कर रहे हैं, जो सेट ए हमने काम में लिया हुआ है उसमें। अर्थात अगर क्रमित युग्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, यानी कि ये एक युग्म है क्रमित युग्म, वो बिलोंग करता है आर को, आर के अंदर है। उसी तरह बी और सी भी ई आर के अंदर है, तो ए और सी को भी ई आर के अंदर होना चाहिए। अगर ए और सी भी ई आर के संबंध आर में स्थित है तो ये संक्रामक संबंध होगा, वरना नहीं होगा। एक उदाहरण लेते हैं इसमें, माना कि ई आर एक्स वाई, आर एक संबंध दिया हुआ है जो परिभाषित किया गया है एक्स वाई, जहाँ एक्स तथा वाई विषम संख्या है। सेट ए से ए में ही परिभाषित है। सेट ए के अंदर कितने अवयव लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इसका असंबंध लिया आर 1 1 1 3 1 5 3 5, यानी ई की सभी ई में विषम संख्याएं आ रही हैं। दोनों ही अवयव विषम है, एक्स और वाई दोनों ही क्या होने चाहिए, विषम होने चाहिए। अब इसके अंदर से संक्रामक सिद्ध करने के लिए देख रहे हैं, कोई हमने 2 अवयव लिए, तो यहाँ पे 2 अवयव लिए ए और बी ई, ए और बी ई बिलोंग कर रहे हैं आर को, ये वाला ए है, ये वाला बी है। इसमें दोनों ही क्या है, ए है, ये ए है और ये बी मान रहे हैं, तो ये 1 3 ई बिलोंग कर रहा है आर को। अब बी हमारे पास में 3 है, तो 3 का किसी ई दूसरे के साथ में भी रिलेशन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिया 3 और 5, ये आ रहा है 3 और 5, 3 और 5 बी ई बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को। तो हमने कहा कि ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को, यानी कि 1 और 5 बी ई इस सेट के अंदर इस समुच्चय में होना चाहिए। तो 1 और 5 है क्या इसमें, ये रहा हमारे पास में 1 और 5 है। अतः 1 5 भी ई बिलोंग कर रहा है आर को, दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं। इसी प्रकार से 1 5 बिलोंग कर रहा है आर को, ए और बी बिलोंग कर रहा है, 1 और 5 भी ई बिलोंग कर रहा है संबंध आर को, 5 और 3 भी ई बिलोंग कर रहा है आर को। तो ओ 1 का असंबंध 3 से भी होना चाहिए, तो 1 का संबंध 3 से होना चाहिए, तो ये रहा 1 का संबंध 3 से ए है। अर्थात ये तीनों ही ई जो युग्म है वो उस हमारे पास में समुच्चय आर में उपस्थित है। तो इसे हम कहेंगे कि भाई आर एक संक्रामक संबंध होगा, एक संक्रामक प्रकार का संबंध होगा। हमने केवल यहाँ पे इस संबंध को ओ किसके लिए चेक किया है, केवल संक्रामक के लिए। इसी तरह से आप स्वतुल्य के लिए भी चेक कर सकते हैं और सममित के लिए भी चेक कर सकते हैं। स्वतुल्य के लिए हमने कहा था कि भाई 1 का 1 से ए, 2 का 2 से, 3 का 3 से सभी के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का 1 से है, 3 का 3 से है, लेकिन इन 2 का 2 से नहीं आ रहा है, तो ये एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। सममित के लिए हमने अभी इसके पहले वाले में सममित चेक कर चुके हैं, सेम ये क्वेश्चन नहीं था। तो सममित में था कि भाई 1 का 3 से है, तो 3 का भी 1 से रिलेशन होना चाहिए, तो ये 1 का 3 से आ रहा है, 3 का 1 से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य सममित संबंध भी हो जाएगा।
अब है अगला तुल्यता असंबंध। तुल्यता असंबंध क्या होता है कि किसी ई समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर एक तुल्यता असंबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है यदि ई तीन शर्तें दी गई हैं इसमें। पहला आर स्वतुल्य होना चाहिए, आर सम्मिलित होना चाहिए, आर संक्रामक होना चाहिए। तो हमने जो तीन तरह के संबंध पढ़े हैं, स्वतुल्य संबंध, सम्मिलित संबंध और संक्रामक संबंध, अगर वो तीनों एक ही संबंध के अंदर परिभाषित हो जाते हैं, एक ही संबंध के अंदर अगर तीनों परिभाषित हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो एक तुल्यता संबंध होगा। तीनों की शर्त यानी कि वो स्वतुल्य भी होना चाहिए संबंध आर, संबंध आर सम्मिलित भी होना चाहिए और संबंध आर संक्रामक भी होना चाहिए। तो वो हम कहेंगे कि ये एक तुल्यता संबंध होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं होता है तो हम कहेंगे कि वो तुल्यता असंबंध नहीं है। अगर तीनों में से कोई भी एक कंफर्म नहीं होता है, मान लो वो स्वतुलित नहीं है, बाकी ये दोनों हो जाते हैं, तो भी ये तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। तो तुल्यता संबंध तभी कहलाएगा जब ये तीनों शर्तें कंफर्म हो जाती हैं, तीनों शर्तों को पूरा करता है संबंध, तब तो तुल्यता संबंध कहलाएगा, वरना वह तुल्यता असंबंध नहीं कहलाएगा। इसका एक उदाहरण ले रहे हैं। यदि ये किसी इस समतल में स्थित सरल रेखाओं के समुच्चय ए में एक संबंध आर इस तरह से परिभाषित है कि एक्स वाई, जहाँ एक्स और वाई के समांतर, एक्स वाई के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, एक्स समांतर वाई परिभाषित है। यहाँ आर में तुल्यता असंबंध होगा। तुल्यता संबंध होगा यहाँ पे देखते हैं कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। इसके लिए दिया गया था हमारे पास में एक ही संबंध आर ए से ए में परिभाषित है, और कहा गया था कि भाई आर एक्स वाई के ए समांतर है। एक्स जो है, जो रेखा एक्स आएगी वो वाई के ए समांतर है, ऐसा है। तो समतल में स्थित तीनों रेखाएं एक्स वाई जेड माना हमने बिलोंग कर रही हैं ए को ओ के लिए। तीन रेखाएं हमने ली हैं एक्स वाई जेड, कोई समतल है उसके अंदर तीन रेखाएं खींची गई। चूंकि ये प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, हमें मालूम है कि ये अगर रेखा एक्स है तो ये एक खुद के समांतर है। तो यहाँ पे एक्स समांतर है एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को ओ, ऐसा हमने पहले ही कहा था। इसलिए एक्स बिलोंग कर रहा है आर को ओ, अतः एक्स का रिलेशन एक्स से है। एक्स का रिलेशन किससे हो गया, एक्स से हो गया, अतः ये क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। क्योंकि स्वतुल्य की में हमने कहा था कि स्वतुल्य की शर्त होती है कि खुद का रिलेशन खुद के साथ में होना चाहिए, तभी वह स्वतुल्य कहलाता है। दूसरा था यदि ई रेखा एक्स रेखा वाई के समांतर है तो रेखा वाई भी ई एक्स के समांतर होगी। जैसे कि ये रेखा एक्स हो गई और ये रेखा वाई हो गई। हम कह रहे हैं कि ये रेखा एक्स इस रेखा वाई के समांतर है, ये रेखा एक्स इस वाई के समांतर है। तो इसका उल्टा भी होता है कि वाई एक्स के समांतर होती है। तो एक्स समांतर है वाई के तो वाई भी समांतर है एक्स के। दोनों बिलोंग कर रहे हैं, एक्स और वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं। अगर इसको क्रमित युग में लिखा जाए तो ओ एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो ओ वाई एक्स भी ई बिलोंग करेगा आर को, अतः ये एक सम्मिलित संबंध होगा। क्योंकि ई हमने सम्मिलित में कहा था कि भाई ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ई ए के साथ में होना चाहिए। तीसरा आता है संक्रामक के लिए। यदि ई एक्स वाई समांतर है तथा वाई जेड भी समांतर है तो ओ एक्स जेड भी ई समांतर हो जाएगा। मान लेते हैं तीन रेखा दे रखी है एक्स वाई और ये आगे जेड। एक्स समांतर है वाई के, वाई समांतर है जेड के, तो वो एक्स भी समांतर होगा जेड के। अतः यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को ओ, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर को ओ, और एक्स जेड भी ई बिलोंग करेगा आर को ओ। अतः तीनों ओ आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। यहाँ पे तीनों पूरे हो गए हैं। ये संबंध जो ओ आर दिया गया था, आर संबंध क्या दिया गया था हमारे पास में कि एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं एक्स वाई के समांतर है। एक्स वाई के समांतर और जो संबंध परिभाषित था वह स्वतुल्य भी आया है, वह सम्मिलित भी आया है, वह संक्रामक भी आया है। अतः ये एक तुल्यता संबंध होगा क्योंकि इसने ये तीनों शर्तें पूरी करी है। जब ये तीनों शर्तें पूरी कर रहा है ये संबंध आर, तो ये तुल्यता संबंध कहलाता है। अगर इनमें से ये कोई भी एक पूरी नहीं करता तो हम लिख देते हैं कि यह तुल्यता असंबंध नहीं होगा। केवल इतना लिख देते हैं कि भाई स्वतुल्य है, सम्मिलित भी है, लेकिन इन संक्रामक नहीं है। तो मान लो संक्रामक नहीं हुआ तो इसको बस इस तरह से लिख दिया जाएगा, भाई स्वतुल्य है, सम्मिलित है, लेकिन इन संक्रामक नहीं है। तो तुल्यता संबंध होने के लिए तीनों शर्तों को पूरा करना जरूरी है। उसी तरह से एक और उदाहरण दिया गया है कि सेट ए 1 2 3 4 से लेकर 14 तक यहाँ पर इसमें एलिमेंट दिए गए हैं। संबंध जो आर परिभाषित है वो ए से ए में परिभाषित है। क्या किस तरह से परिभाषित है कि जहाँ पर आर
3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो, या फिर इस माइनस वाई को उधर ले लेंगे तो 3x इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो जिस तरह परिभाषित है ये इसका अनिर्माण रूप लिखा हुआ है, इसका हम रोस्टर रूप बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे सेट ए के अंदर से एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 3 आ गई है। एक्स की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 6 आ रही है। एक्स की वैल्यू 3 लेने पर 9 आ रही है, 4 लेने पर 14 आ रही है। अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू 5 आ रही है वो रख देंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 5 से 15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल 14 तक ही आ रहा है। कि हमने कहा भाई सेट ए से ए में परिभाषित है, यानी कि इस सेट ए के अवयव ही काम में लेने और आंसर भी इस सेट ए के अवयव से ही आना चाहिए, कोई भी एक। तो यहाँ पे संबंध ये आ जाएगा। अब इस संबंध के लिए चेक करते हैं कि ये जो संबंध आया है ये स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है। अगर तीनों होंगे तो हम कह देंगे कि ये तुल्यता संबंध है, वरना नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए हमने कहा था कि ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, बी का बी से होना चाहिए, यानी कि जितने भी घटक अवयव दिए हुए हैं सभी का सभी के साथ में रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर एक वाला रिलेशन नहीं आ रहा है, तो हम कह देंगे भाई एक का रिलेशन एक के साथ में नहीं है, और इसको काट देंगे। तो नॉट बिलोंग टू 1 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा आज हम चेक करते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए शर्त थी कि भाई ए का बी से होना चाहिए और बी का भी ए से रिलेशन होना चाहिए। तो 1 और 3 तो आ रहा है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो 1 और 3 तो बिलोंग कर रहे हैं आर को, लेकिन इसका उल्टा 3 और 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर को। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट बिलोंग टू, इसलिए आर सम्मित नहीं होगा। तीसरा हम एक का रिलेशन 3 से है, एक का रिलेशन 3 से ए आ रहा है, 1 और 3 बिलोंग कर रहे हैं। उसी तरह से 3 और 9 भी इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ये रहा। तो ये ए और बी हो गया, ये बी और सी हो गया। अब ए और सी भी इसके अंदर होना चाहिए, यानी कि एक के साथ में 9 का रिलेशन भी होना चाहिए। तो 1 और 9 ये क्रमित युग्म इसके अंदर नहीं आया है, नॉट बिलोंग टू, अर्थात ये संक्रामक नहीं होगा, क्योंकि संक्रामक यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे तीनों ही शर्तें पूरी नहीं कर रहा है, तो ये क्या एक तुल्यता संबंध नहीं है। ओके बच्चों, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को और सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।